बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार से शुरू हुई चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। यह चर्चा आज मंगलवार को भी जारी रहेगी। इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच दो हाथ होना तय है। अन्य सांसदों के प्रस्तावों के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच लोकसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विपक्ष को करारा जवाब देंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को समापन भाषण देंगे। वहीं राज्यसभा में भी आज से पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत होगी। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए आवंटित कुल 16 घंटों में से कांग्रेस को लगभग 2 घंटे का समय आवंटित किया गया है। यूपी सरकार ने सोमवार की देर रात गोरखपुर, बहराइच और गोंडा समेत 10 जिलों के डीएम बदल दिए हैं। अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल को गृह विभाग के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। उनके स्थान पर गृह एवं सतर्कता विभाग के सचिव राजेश कुमार को अयोध्या का मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने कुल 23 IAS अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की है। अभी कुछ दिन पूर्व भी योगी सरकार ने बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कंबोडिया थाईलैंड युद्ध विराम का श्रेय ले लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी टीम को दोनों देशों के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, मैंने अब तक सिर्फ 6 महीनों में कई युद्ध समाप्त कर दिए हैं। मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पीस होने का गर्व है। ट्रंप ने स्कॉटलैंड से ट्रुथ सोशल पर लिखा, अभी थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री और कंबोडिया के प्रधानमंत्री से बात की। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी कोशिशों के बाद दोनों देश अब युद्ध विराम और शांति के लिए तैयार हो चुके हैं। सभी को बधाई। इस युद्ध को समाप्त करके हमने हजारों लोगों की जान बचाई है। कई वर्षों से खंडर हो रहे भारतीय अभिनेता दिलीप कुमार और राज कपूर के पाकिस्तान में पेशावर स्थित पैतृक घरों का पुनर्निर्माण और नवीनीकरण सोमवार से पाकिस्तान के पेशावर शहर में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। पुरातत्व निदेशक डॉक्टर अब्दुल समद ने बताया कि यह परियोजना 2 वर्षों में 7 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरी होगी। घरों के नवीनीकरण को लेकर काफी लंबी सियासी लड़ाई भी चली है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार ने इसके लिए धनराशि जारी की है, जिसमें ऐतिहासिक आवासों का संरचनात्मक और सौंदर्यपरक जीर्णोद्धार शामिल है। क्रेडिट स्विस वेल्थ रिपोर्ट और फोर्ब्स इंडिया के नवीनतम विश्लेषणों के अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में अरबपतियों की संख्या 300% से अधिक बढ़ी है, जबकि 50% से ज्यादा जनसंख्या की वास्तविक आय या तो स्थिर रही है या घट गई है। यह विषमता देश की सामाजिक ताने बाने के लिए बड़ी चेतावनी है, जिसमें आर्थिक प्रगति का लाभ बहुत कम लोगों तक सिमटता जा रहा है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट के अनुसार भारत में कुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा करीब 11.6 लाख करोड़ डॉलर केवल 1% अमीरों के पास है। इसी तरह ग्लोबल इनक्वालिटी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के शीर्ष 10% लोग देश की कुल आय का लगभग 57% हिस्सा प्राप्त करते हैं, जबकि निचले 50% के हिस्से केवल 13% आय आती है। यमन में अपने पार्टनर की मौत के मामले में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया को बड़ी राहत मिली है। इस मामले पर भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कथापुरम AB अबूबकर मुस्लियार के कार्यालय ने कहा है कि निमिषा प्रिया की मौत की सजा को पलट दिया गया है। सना में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मौत की सजा को पूरी तरह से रद्द करने का फैसला कर दिया गया है, जिसे पहले अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। केरल के पलक्कड़ जिले की 38 वर्षीय नर्स निमिषा प्रिया बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में 2008 में यमन चली गई थी। उन्होंने यहाँ यमन नागरिक तलाल अब्दुल मदीस के साथ एक बिजनेस की और दोनों ने राजधानी सना में एक क्लिनिक खोला। मेहदी द्वारा निमिषा का उत्पीड़न करने और सार्वजनिक रूप से उनका पति होने का दावा करने के बाद उनके रिश्ते में खटास आ गई थी। देवघर की बाबा धाम नगरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बाबा नगरी में बसुकीनाथ जा रही कावड़ियों से भरी बस मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया में एक LPG सिलेंडर लदे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 5 कावड़ियों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक करीब 1 दर्जन कावड़िए घायल हैं। इनमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। संथाल परगना की DIG अंबर लकड़ा ने घटना की पुष्टि की है। ये हादसा सुबह 5 से 6 बजे के बीच हुआ है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मध्य प्रदेश के ऊपर बने
कम दबाव के क्षेत्र के चलते राजस्थान में भारी बारिश हो रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारिश जनित हादसों में लोगों की मौत हो रही है। सोमवार को जयपुर में 4 इंच तक बारिश हुई, जिससे सड़कों पर जलभराव की स्थिति हो गई। शाम 5:30 बजे से शुरू हुआ बारिश का दौर करीब 3.5 घंटे तक चला। इस दौरान सड़कों पर जलभराव के चलते लोगों के वाहन पानी में डूब गए। यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। सीकर रोड पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। जिस नए ड्रेनेज सिस्टम को लगाने का दावा किया गया था, वह भी पूरी तरह फेल हो गया। तमिलनाडु सरकार ने राज्यपालों की तरफ से विधेयकों को मंजूरी देने की समय सीमा के संबंध में राष्ट्रपति के संदर्भ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शीर्ष कोर्ट में दाखिल आवेदन में कहा गया है कि तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में फैसला सुनाने के ठीक 1 महीने बाद दिया गया यह संदर्भ उक्त फैसले को पलटने का एक प्रयास है। दरअसल राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा है, जिसमें पूछा गया है कि क्या शीर्ष कोर्ट राज्यपालों और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे गए राज्य के विधेयकों को मंजूरी देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित कर सकता है। राज्य का तर्क है कि अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ में राष्ट्रपति की तरफ से उठाए गए प्रश्न सीधे तौर पर तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में फैसले पर सीधे असर करने वाले हैं। सोमवार रात मैनहट्टन में हुई गोलीबारी में बंदूकधारी समेत 6 लोगों की मौत हो गई। 4 नागरिक भी मारे गए हैं। इस दौरान हमलावर की भी मौत हो गई है। सूत्रों के अनुसार उसने खुद को ही गोली मार ली थी। गोलीबारी के पीछे के मकसद की अभी भी जांच चल रही है और अधिकारी संदिग्ध के पुराने इतिहास को खंगाल रहे हैं। पुलिस ने कहा कि गोलीबारी एक अकेले बंदूकधारी ने की, जिसकी पहचान सूत्रों ने लास वेगस के 27 वर्षीय शेन डेवॉन तमुरा के रूप में की है। इस भवन में देश की कुछ शीर्ष वित्तीय कंपनियां और नेशनल फुटबॉल लीग स्थित है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।